एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य पर विक्रम नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा विक्रम अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे, लेकिन राजा की एक आदत थी। वह हमेशा रात को अकेले घूमने निकलते और अपने राज्य की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास करते थे। वह भेष बदलकर आम जनता के बीच रहते और उनकी समस्याओं को सुनते थे। एक रात जब राजा विक्रम अपने सामान्य दौरे पर थे, उन्होंने एक गरीब आदमी को देखा जो उदास बैठा हुआ था। राजा उसके पास गए और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, मित्र? उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक मेहनती किसान हूँ, लेकिन कई सालों से मेरी फसल खराब हो रही है। मैंने राजा से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी अवसर नहीं मिला। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मेरा परिवार भूखा है। राजा विक्रम को यह सुनकर दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि तुम राजा के पास क्यों नहीं जा सके। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की सहायता करे। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज अच्छे हैं, पर उनके दरबार तक पहुंचना बहुत कठिन है। वहाँ के दरबारी गरीबों की सुनवाई नहीं करते। राजा विक्रम ने यह सुनकर मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने दरबार और राज्य व्यवस्था में बदलाव करेंगे। अगले दिन उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा की समस्याओं को जानूं और उनकी मदद करूं। जो लोग प्रजा की समस्याओं को मुझ तक पहुंचने से रोकते हैं, वे राज्य और न्याय के दुश्मन हैं। आज से यह नियम है कि हर सप्ताह मैं स्वयं दरबार में गरीबों और जरूरतमंदों से मिलूंगा और जो भी समस्या होगी उसे मैं स्वयं सुनूंगा। इस घोषणा के बाद राज्य के लोग बहुत खुश हुए। किसान को भी राजा की मदद से अपने खेत के लिए नई बीज और आर्थिक सहायता मिली। उसकी फसल अच्छी हुई और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। राजा विक्रम ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति न्याय और सहायता से वंचित न हो। कहानी की शिक्षा। एक सच्चा नेता वह है जो अपनी प्रजा की समस्याओं को समझे और उन्हें दूर करने के लिए स्वयं आगे बढ़े। राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की देखभाल और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करना है।